राशि फ्री क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आ जाइए दोस्तों, क्लास टेंथ एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 7 को लेकर के चल रहे हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नोट नहीं करेंगे, हम सॉल्यूशन करेंगे डायरेक्ट प्यारे साथियों। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है क्लास 10 एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन जैसा कि दिया गया है, एक ठोस में ऊंचाई 1 से 20 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया गया है, बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष पानी की मात्रा बतानी है। तो यहाँ पर जैसा कि दिया गया क्वेश्चन में, एक बेलन है और इस बेलन की जो ऊंचाई है वो 1 से 80 सेंटीमीटर है, हाइट 1 से 80 सेंटीमीटर, और इसकी जो त्रिज्या है बेलन की वो 60 सेंटीमीटर है। सर 120 है। आप शांत रहिए। रेडियस तो यहाँ पर लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई यानी कि h बराबर 180 सेंटीमीटर और बेलन की त्रिज्या यानी कि 60 सेंटीमीटर। जब हमें प्यारे बच्चों, जब बेलन की ऊंचाई और बेलन की त्रिज्या मिल जाती है तो हम बेलन का आयतन बहुत अच्छे से निकाल पाते हैं। तो हम जानते हैं यहाँ पूरे बेलन का हम आयतन निकालेंगे। तो यहाँ निकालेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में इसका एक फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच ये बेलन का आयतन का सूत्र होता है। पाई की वैल्यू बच्चों 22/7 होती है। बेलन की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 60 का स्क्वायर करेंगे इंटू एच, हाइट है उसकी 180। यहाँ से 22/7 गुणा 60 का 60 में मल्टीप्लाई करेंगे 3600 इंटू 180। अगर 7 से कोई सी वैल्यू कट रही हो तो काट देते हैं, नहीं कट रही तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे इसका, मल्टीप्लाई कीजिए जरा। 22 का करेंगे यहाँ पे 18 दूनी 36, 3600, 10 इसका इसमें शामिल कर लेते हैं। 18 दूनी 36, 36 के 6, 18 दूनी 36 और 3 39/7। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 36,000 का मल्टीप्लाई 396 से किया जाएगा तो करीबन, यहाँ कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, 36,000 इंटू में 396। इसका मल्टीप्लाई किया जाएगा 36,000 में 396 का 0,006 0,006
मल्टीप्लाई करके बताएंगे जरा, दिखाइए मल्टीप्लाई क्या है। 14256 14256 12330। इसका मल्टीप्लाई आता है 14256 अपॉन 7। इसको यहीं छोड़ दीजिए। ये आ गया हमारा बेलन का आयतन। इसके बाद क्वेश्चन में दिया गया है कि इसमें एक शंकु डाल दिया जाता है, जिस शंकु की ऊंचाई कितनी है 1 से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई है, और नीचे एक अर्धगोला डाल दिया जाता है। इस तरह से इस आकृति का इसके बाद में क्या है कि बेलन में शंकु और एक अर्धगोला, नीचे से अर्धगोला लगा हुआ एक उसमें शंकु डाल दिया गया है। किसमें? बेलन में। तो जो शंकु की ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई वो 1 से 20 सेंटीमीटर है, और शंकु की जो त्रिज्या है वो 60 सेंटीमीटर है। इतनी 60 सेंटीमीटर त्रिज्या का ऊंचाई जिसकी 1 से 20 सेंटीमीटर है, उतनी ऊंचाई और उतनी रेडियस का एक इसमें शंकु अर्धगोला सहित डाल दिया गया है। तो यहाँ पर शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h। ये शंकु का आयतन का फॉर्मूला है। 1/3 पाई की वैल्यू रख दो 22/7 इंटू r, 3600, h इसकी 120 है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इसको काट दिया हमने 1200 बार, और 12 12 144, 22 का गुणा 144 से करेंगे 1230/7। 22 का गुणा 144 से करेंगे 3168/7। इतना आयतन शंकु का आ जाता है। ठीक है ना, शंकु का आयतन। अब इसमें क्या है, अर्धगोला सम्मिलित है नीचे, तो यहाँ पे लिखेंगे अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r³। ये अर्धगोले का आयतन होता है। अर्धगोले के आयतन में 2/3 गुणा 22/7 इंटू रेडियस वही रहेगी, क्योंकि रेडियस सबकी वही रहेगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 60 गुणा 60 गुणा 60। 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसका। कुछ कट रहा है तो काट दो, 3 से काट दिए इसको 20 बार, और 22 दूनी 44 गुणा में 3600, 36 दूनी 7200, 3600 गुणा में 20/7। यहाँ पर हो जाएगा आपका 44 गुणा 36 दूनी 72, 72 के पीछे 1 2 3 0, 1 2 3 0/7। 44 में 72 का गुणा करेंगे तो प्यारे बच्चों 44 में 72 से गुणा कीजिए। गुणा करने के बाद में 3168, 1 2 3 बार 3168। सेम इसका भी हमारा वॉल्यूम उतना ही आ रहा है। अब क्या होता है देखिए,
शेष पानी का आयतन, शेष पानी का आयतन। तो पूरे अपने टोटल बेलन के आयतन में से शंकु प्लस अर्धगोले के आयतन को घटा देंगे। तो बेलन का आयतन क्या आया था पहले? बेलन का आयतन आया था 14,256 पीछे 30 बटे 7 माइनस 3168 30 बटे 7, एक बार और इतना ही बटे 7। एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लीजिए बिंदु को। जिस बिंदु के हर समान होते हैं काट दो, एक ले लेते हैं उसमें से अच्छा सा, काटते नहीं है, एक लेते हैं। ऊपर वाली संख्या जैसी हैं वैसी रख ली जाती हैं, माइनस ये 2 बार ऐड हो जाएगी। माइनस माइनस की वैल्यू एक तरफ जोड़ लीजिए। 1 4 2 5 6 0 माइनस, इसको 2 बार जोड़ेंगे तो 0 0 0 8 8 16 के 6 हासिल 1 6 6 12 12 और 13 के 3 हासिल 1 1 और 1 2 2 और 1 3 3 और 3 6। इस वैल्यू में से इस वैल्यू को घटा दीजिए। 14 घटाइए यहाँ से दोस्तों। देखिए बच्चों, माइनस करेंगे 0 0 0 0 2, घटाया चेक कर लेना। यहाँ पे 13 7 7 9 2 0 0 0 0 अपॉन 7 का डिवाइड दीजिए। 7 का इसमें भाग देंगे, 7 1 7, कुछ नहीं बचा, 9 उतारे, 7 1 7 2 2 उतारे, 7 किया 21, 1 बचा 0, 7 1 7 यानी 11 31 पॉइंट 11 131.4 इतने सेंटीमीटर। इस तरह से ये क्या आ गया? बचे हुए पानी का आयतन। अब इतना आयतन आ गया तो इसको लीटर में चेंज करना है। लीटर कितना बनेगा? तो प्रिय बच्चों, हम जानते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। याद कीजिए इस बात को, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। तो हम इतने क्यूब को लीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1131.4 बटे 1000। 1000 का भाग दे देंगे, लीटर में चेंज हो जाएगी। 1 2 3 नीचे 3 जीरो हैं, 0.3 स्थान इधर खिसक जाएगा। 1 2 3 तो आपका आंसर आ जाएगा 1.131 मीटर। ये इस तरह से आपका जो आंसर आ रहा होगा। थैंक यू।